St. Xavier's Public School. This is your GK class. In previous classes we discussed GK fact file, some points. Now we start next topic is that additional वर्ब. इस टॉपिक में हम लोग एडिशनल वर्ब कुछ राइट किया है उसको डिस्कस करते हैं. एडिशनल वर्ब में पहला जो हमने टॉपिक लिया है कुछ टेम्पल्स का लिया है, जो फेमस टेम्पल्स हैं इंडिया के, उनके अबाउट में. तो फर्स्ट वन उनका टेम्पल और उनकी लोकेशन कहाँ पर वो है. तो फर्स्ट वन अक्षरधाम टेम्पल दैट इज लोकेटेड इन दिल्ली. नेक्स्ट वन अमरकंटक टेम्पल. अमरकंटक टेम्पल इज इन छत्तीसगढ़. ओके. अमरनाथ केव टेम्पल दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर. ये जम्मू एंड कश्मीर में है. ओके. नेक्स्ट वन बद्रीनाथ टेम्पल, सभी ने नेम सुना है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड स्टेट में. नेक्स्ट वन द्वारिकाधीश टेम्पल जो कि गुजरात में है. ओके. गंगोत्री टेम्पल, गंगोत्री टेम्पल भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है. ओके. नेक्स्ट वन गोल्डन टेम्पल, सभी को पता है पंजाब में गोल्डन टेम्पल. ओके. गोमतेश्वरा टेम्पल दैट इज इन कर्नाटका. ओके. इस्कॉन टेम्पल जो कि उत्तर प्रदेश में भी है, वृंदावन में भी मिलेंगे और मथुरा में है. और उसके बाद इसकी और ब्रांचेस भी हैं इस्कॉन टेम्पल की, जैसे कानपुर में भी इसका है टेम्पल. ओके. तो कामाख्या टेम्पल, कामाख्या टेम्पल कहाँ पर है, असम में. काशी विश्वनाथ टेम्पल सभी को पता है, वाराणसी यूपी में. केदारनाथ टेम्पल उत्तराखंड. खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में. ओके. कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा. लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल ये भी आपका कहाँ पर है, उड़ीसा में. लोटस टेम्पल ये कहाँ है, न्यू दिल्ली. एंड मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु. नेक्स्ट वन रामनाथ स्वामी रामेश्वरम टेम्पल के नेम से जो कि तमिलनाडु में है. सांची स्तूपा ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में. नेक्स्ट वन शंकराचार्य टेम्पल ये जम्मू एंड कश्मीर में. शिरडी साई बाबा टेम्पल ये महाराष्ट्र में. सिद्धिविनायक टेम्पल ये भी आपका किस स्टेट में, महाराष्ट्र में. ओके. सोमनाथ टेम्पल गुजरात में. ओके. तिरुपति बालाजी ये आंध्र प्रदेश में. एंड वैष्णो देवी जम्मू एंड कश्मीर. यमुनोत्री टेम्पल उत्तराखंड में. तो हम लोगों ने ये कुछ टेम्पल्स फेमस टेम्पल्स हैं इंडिया के, इनकी लोकेशन यहाँ पे दी गई किस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट वन इम्पोर्टेंट अवार्ड्स एंड देयर फील्ड्स. नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया है इम्पोर्टेंट अवार्ड्स का, कि कौन सा अवार्ड किस फील्ड में मिलता है, किस लिए मिलता है. ओके. फर्स्ट वन भारत रत्न. तो भारत रत्न की आपने सभी ने सुना होगा, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है जो कि आर्ट्स के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, साइंस के फील्ड में एंड पब्लिक सर्विसेज के फील्ड में ये अवार्ड मिलता है जिन लोगों ने इन फील्ड में वर्क किया होता है और अच्छा वर्क किया होता है. ओके. पद्म अवार्ड्स, पद्मा अवार्ड्स. तो पद्मा अवार्ड्स की बात करें तो पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है एंड पद्मश्री होता है. एक्सेप्शनल फील्ड एंड एनी सर्विस मैन, ये उन लोगों को मिलता है जो सर्विस मैन हो, एक्सेप्शनल फील्ड किसी भी फील्ड में मीन्स एक अच्छा वर्क किया हो. तो तीनों इसके आते हैं पद्म अवार्ड के तीन पार्ट, पद्म विभूषण, पद्म भूषण है, पद्मश्री. नेक्स्ट वन गैलेंट्री अवार्ड्स जो कि परमवीर चक्र, इसमें क्या क्या आता है, परमवीर चक्र, अशोक चक्र एंड शौर्य चक्र. ये फॉर ब्रेव एंड गैलेंट, ये ब्रेव बहादुरता के लिए मोस्टली सोल्जर्स को, सैनिकों को ये मिलता है. ओके. नेक्स्ट वन नोबेल प्राइज. नोबेल प्राइज आपका लिटरेचर के पार्ट में एंड मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस एंड इकोनॉमिक्स के पार्ट में ये हमको नोबेल प्राइज मिलता है. ओके. नेक्स्ट वन बुकर प्राइज. तो बुकर प्राइज है रिलेटेड टू लिटरेचर पार्ट. ओके. लिटरेचर के फील्ड में ये बुकर प्राइज मिलता है. नेक्स्ट वन व्यास सम्मान. तो व्यास सम्मान जो है लिटरेचर के पार्ट में ये भी है. मूर्ति देवी अवार्ड जो लिटरेचर के पार्ट से रिलेटेड है. सरस्वती सम्मान लिटरेचर के पार्ट से रिलेटेड है. जननपीठ अवार्ड लिटरेचर के पार्ट से. द ऑस्कर अकेडमी अवार्ड जो कि फिल्म से रिलेटेड है. ऑस्कर अवार्ड किस फील्ड में मिलता है आपका, फिल्म के अवार्ड में. ओके. दादा साहब फाल्के अवार्ड जो कि सिनेमा और फिल्म से रिलेटेड है. अर्जुन अवार्ड जो कि स्पोर्ट्स और गेम से रिलेटेड है. द्रोणाचार्य अवार्ड ये इमिनेंट कोचेस ऑफ एनी पर्टिकुलर स्पोर्ट, ये पर्टिकुलर स्पोर्ट में जो कोचेस होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड. ओके. ध्यानचंद अवार्ड जो कि स्पोर्ट से रिलेटेड है और गेम से रिलेटेड है. राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये हाईएस्ट ऑनर टू स्पोर्ट्स पर्सन है. ये सबसे बड़ा हाईएस्ट ऑनर आपका स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है फॉर हिज अचीवमेंट, जो भी उसने अपनी लाइफ में अपने फील्ड में अचीवमेंट्स किए उनको. ओके. नेक्स्ट वन शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में. नेक्स्ट वन कलिंगा प्राइज जो कि साइंस के फील्ड से रिलेटेड है. एंड ग्रैमी अवार्ड ये आपका म्यूजिक से है.
मैक्सेके अवार्ड ये पब्लिक सर्विस, लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर, क्रिएटिव आर्ट्स के फील्ड से रिलेटेड है कि मैक्सेके अवार्ड। पुलित्जर अवार्ड की बात करूं तो पुलित्जर अवार्ड जो है अवार्ड फॉर अचीवमेंट्स इन न्यूज़पेपर एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म लिटरेचर, लिटरेचर हुआ या जर्नलिज्म हुआ या ऑनलाइन न्यूज़पेपर वाले में अचीवमेंट्स जो भी उसमें अचीवमेंट होते हैं उसके लिए पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है। ओके, साहित्य अकेडमी अवार्ड जो कि बुक से रिलेटेड है, बुक्स इन इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश। ओके, लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज में और इंग्लिश के लिटरेचर पार्ट में बुक्स में जो होते हैं उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। ओके, तो ये हम लोगों ने अवार्ड्स को डिस्कस किया। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दैट करंट अफेयर्स, जो कि सम क्वेश्चंस रिलेटेड तो लास्ट 2 or 3 months, ओके 2 or 3 months से रिलेटेड क्वेश्चंस है रनिंग में, इंडियन के हैं, वर्ल्ड के भी हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो हम लोग उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट फीफा वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन व्हिच ईयर? फीफा वर्ल्ड कप जो कि होगा अभी ऑर्गेनाइज होगा वो कहाँ पर, वो किस ईयर में होगा? तो 2022 में होगा, 21 नवंबर टू 18 दिसंबर होगा। एट किस प्लेस में होगा वो भी यहाँ पे लिखा है, अल्बाइट स्टेडियम कतर में। ये कतर में अल्बाइट स्टेडियम है, वहाँ पे 21 नवंबर से लेके 18 दिसंबर तक 2022 में ये फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होगा। ओके, व्हिच IIT हैज डेवलप्ड एन अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट कॉल्ड, सो ऐसे किस IIT ने एक डेवलप किया है अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग मशीन को, एक प्रोडक्ट को, जिसे कि शुद्ध नेम दिया गया है, तो दैट इज IIT कानपुर। इसे IIT कानपुर ने डेवलप किया है। मलाला डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? मलाला डे किस डेट पे सेलिब्रेट किया जाता है, किस डेट पे ऑर्गेनाइज होता है? तो जुलाई 12 जुलाई को। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 750 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट सेटअप इन व्हिच स्टेट? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक इनॉग्रेशन किया था 750 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट का, तो वो किस स्टेट में किया है? तो स्टेट इज दैट मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश में हुआ है। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर? तो ली शेन लूंग। ओके, ये प्राइम मिनिस्टर है कि वहाँ के। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द न्यू स्टार्टअप पॉलिसी रिसेंटली? किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी ही अप्रूव किया है न्यू स्टार्टअप पॉलिसी? तो दैट इज यूपी, उत्तर प्रदेश ने उसको किया है। Which butterfly has become the largest butterfly in India? अगर हम बात करें पूरी इंडिया में सबसे बड़ी बटरफ्लाई, which butterfly has been the largest butterfly उसको बोला जाता है गोल्डन बर्ड विंग। ओके, who launched the आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज? किसने ये आत्मनिर्भर भारत ऐप किसने इसको लॉन्च किया है? तो इट इज लॉन्च बाय नरेंद्र मोदी, इसे नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है आत्मनिर्भर। Which Indian veteran Bollywood choreographer died of cardiac arrest of at Guru Nanak Hospital Bandra? Guru Nanak Hospital Bandra में किसका कार्डियक अटैक हुआ है? तो सरोज खान। ओके, ये कोरियोग्राफर थे। ई विच बैंक है लॉन्च ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स इन इंडिया? इंडिया के अंदर किस बैंक ने लॉन्च किया है ई किसान धन? ई किसान धन एक ऑनलाइन के थ्रू अमाउंट आप मिल सकता है, तो दैट इज HDFC बैंक। इसे HDFC बैंक ने लॉन्च किया। ओके, कॉमर्स के लिए इंडिया में। विच अंपायर फ्रॉम इंडिया बिकम द एवरेज मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स राइट पैनल ऑफ अंपायर्स? ऐसा कौन सा अंपायर है कि इंडिया का है जो बिकम द यंगेस्ट मेंबर, कि यंगेस्ट मेंबर हुआ है जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो अंपायर की पूरी टीम होती है उसमें इंडिया से कौन सेलेक्ट हुआ है? तो नितिन मैनन। ओके, इन विच स्टेट आदर्श पॉलिसी स्टेशन स्कीम लॉन्च? किस स्टेट में आदर्श पुलिस स्टेशन लॉन्च किया गया है? किस स्टेट में? दैट इज छत्तीसगढ़। ओके, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? किसको इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उसका प्राइवेट सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया है? P. प्रवीण सिद्धार्थ। ओके, व्हिच इंडियन स्टेट इज सेट अप टू लॉन्च रोको टोको कैंपेन फॉर अर्जिंग पीपल टू वियर मास्क? इंडियन स्टेट, किस इंडियन स्टेट में ये सेटअप जो लॉन्च हुआ है रोको टोको?
ओके, ये किससे रिलेटेड है? कोरोना वायरस। वियर मास्क, मास्क पहनने से कोरोना ना फैले इसलिए कैंपेन चलाया गया रोको टोको। किस स्टेट में हुआ है ये? मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट वन, बाजिद खान who recently passed away was associated with which profession? सबको पता है, साजिद वाजिद के नेम से सबको पता है। तो उसमें बाजिद खान जो है जो कि रिसेंटली पास्ट हुए, निधन हुआ है उनका, वो किस प्रोफेशन से रिलेटेड थे? तो उनका प्रोफेशन क्या था? म्यूजिशियन, एक बहुत अच्छे सिंगर थे। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आप लोग न्यूज़पेपर्स के थ्रू, मोबाइल्स के थ्रू, अदर क्वेश्चंस का यूज़ करके आप लोग डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में इस बार आएंगे। ओके, और मैं भी कुछ क्वेश्चंस और राइट करूँगा, आपको सेंड कर दूँगा। ओके, तो नाउ दिस क्लास इज कंप्लीटेड। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप क्लासेस और इन माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, थैंक यू क्लास।